सिस्टम पढ़ाया। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहेंगे सर इतना डीपली नंबर सिस्टम कहाँ से आ जाएगा, इतना डीपली नंबर सिस्टम, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। मेरे भाई 3 क्वेश्चन आए चाहे 1 क्वेश्चन आए, हर चीज़ को बहुत विधिवत जानना पड़ता है आपको। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से 1 क्वेश्चन, यहाँ एक नंबर पे सिलेक्शन रुक जाता है, तो आप बस यही गलती हो जाती है। हमें आराम से पढ़ना है, आपको आराम से पढ़ना है, बस चीज़ें साथ साथ पढ़ना है। कोई चीज़ 4 महीने में ख़त्म होने वाली होगी तो वो 5 महीने में ख़त्म होगी, 6 महीने में ख़त्म होगी, लेकिन फिर आराम से आप घर से निकलते हो, अपने किसी सफ़र पे तय करते हो। अगर आप एक अच्छी स्पीड से जाते हो 50, 60, 70 की स्पीड से, तो 2 घंटा लेट पहुंचोगे। लेकिन अगर आप 500 की स्पीड से भागे जा रहे हो, 200 की स्पीड से भागे जा रहे हो, 100 की स्पीड उड़ाए फेंके दे रहे हो, तो हमेशा खतरा आपको बरकरार रहेगा। कब आपके साथ दुर्घटना हो जाए आप श्योर नहीं कर सकते, लेकिन एक नॉर्मल स्पीड से आराम से जाओगे तो धीमे धीमे सब चीज़ सीख जाओगे। तो इसलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, सब लोग मैथ पढ़ लो, नहीं तो बाद में आप लोगों को फिर से चीज़ें जब एग्जाम आते हैं, और हर जगह काम आएगी। ये तो ये है नहीं कि आपका केवल पेपर में काम आएगी, भविष्य में भी काम आएगी। आपको मैथ आती रहेगी तो आपका IQ लेवल मजबूत रहेगा। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। इसी में आगे क्वेश्चन उठाते हैं, और पढ़ो क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। कहा गया यदि पेट्रोल का दाम 22 सही 2/9% बढ़ जाए, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि अतिरिक्त खर्चा न हो। पेट्रोल का दाम जो है वो 22 सही 2/9% बढ़ गया। 22 सही 2/9% क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, आपको 22 सही 2/9 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू कहा जाए क्या होती है, नहीं याद है तो आराम से लगा लोगे। 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 दूनी 18, एक 19 आ जाएगा, प्लस 2 करोगे 200/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 200/9, परसेंट हटेगा बटे 100 हो जाएगा। तो इसका अगर कहा जाए फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो 2/9 आ जाएगी। 22 सही अगर हमसे कहा जाएगा 22 सही 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमसे निकालने को कहा जाए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2/9 आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो पेट्रोल का दाम जो है 22 सही 2/9% बढ़ गया, यानी इसका मतलब पहले पेट्रोल कुछ रुपए में रहा होगा, अब फिर वो 2/9 बढ़ गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले पेट्रोल जो रहा होगा स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग में और ये बाद में, तो पहले पेट्रोल जो रहा होगा वो 9 रुपए रहा होगा। पहले पेट्रोल का तो हमेशा बेस वैल्यू जो होती है वो हमारी मेन वैल्यू होती है, हमेशा बेस वैल्यू जो होती है वो मेन वैल्यू होती है। तो बेस वैल्यू हमने 9 रुपए मान ली, यानी पहले पेट्रोल क्या रुपए में था, 9 रुपए में। अचानक पेट्रोल का रेट कहा गया 2/9, यानी 2 रुपए बढ़ गया। तो 9 रुपए में जब 2 रुपए बढ़ेगा तो कितने रुपए हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी नहीं करना है। पेट्रोल की कीमत में कहा गया है 22 सही 2/9। 22 सही 2/9 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/9। तो 2/9 का मतलब ये होगा कि पहले पेट्रोल की कीमत मेरे भाई 9 रुपए थी, तो अचानक क्या हुआ है, 2 ऊपर जो होता है वो बढ़ा घटा या जो भी होता है, तो यहाँ क्या है, बढ़ा है। तो बढ़ा है, कितने रुपए बढ़ गया, 2 रुपए। तो जब 2 रुपए बढ़ गया तो अब कितने रुपए हो गए, 11 रुपए। लेकिन कहा गया व्यक्ति पेट्रोल के उपभोग में कितना प्रतिशत कम कर दे कि अतिरिक्त खर्चा ना हो। मतलब वो कह रहा कि मैं अतिरिक्त खर्चा नहीं करूंगा मेरे भाई, जितना मैं पहले खर्चा करता था उतने करूंगा, चाहे बढ़े चाहे घटे। तो पहले क्या रुपए खर्चा कर रहा था, 9 रुपए, जबकि अब कितने रुपया है, 11 रुपए। तो उसे क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो कहोगे कितना कमी करना होगा, तो आपका कमी निकल के आ जाएगा। कितना कमी आ जाएगा, 2 रुपए। लेकिन हमें कमी बताना है कि परसेंट बताना है, तो कहोगे परसेंट में, तो 2 रुपया कम करेगा, किसमें कम करेगा, तो कहोगे 11 में कम करेगा। तो किससे भाग करेंगे, 11 से, और बोले परसेंटेज के लिए 100, तो हो जाएगा 200/11। 11 एक कम 11, बचेगा यहाँ कितना, 9, 90, 11 अठे 88, 18 सही 2/11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे आंसर हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 18 सही 2/11। सीधा आपको कुछ नहीं करना है, बेस वैल्यू जो हमारी होती है मेरे भाई, मैं फिर बता दे रहा हूं, पेट्रोल का दाम, पेट्रोल का प्राइस 22 सही 2/9% बढ़ गया।
22 सही 2/9 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, 22 सही 2/9 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 2/9। तो यानी पहले पेट्रोल की कीमत 9 रुपए थी, अब जो ऊपर वैल्यू होती वो बढ़ी घटी जो भी चीज आगे लिखा होगा, तो क्या लिखा है मेरे भाई, बढ़ा है। तो पहले पेट्रोल कीमत 9 रुपए थी, अब 2 रुपए बढ़ गई है, तो 9 रुपए में जब 2 रुपए बढ़ जाएगी तो कितने रुपए हो जाएगी मेरे भाई, 11 रुपए हो जाएगी। तो पहले मेरा पेट्रोल जो था वो 9 रुपए में था, अब पेट्रोल हमारा कितने में हो गया मेरे भाई, तो अब पेट्रोल हो गया 11 रुपए में हो गया ना। तो बस अब लेकिन हमें कहा गया है कि व्यक्ति ने कहा कि मैं अतिरिक्त खर्चा नहीं करूंगा, लिखा ना अतिरिक्त खर्चा ना हो। व्यक्ति ने कहा मैं अतिरिक्त खर्चा नहीं करूंगा, चाहे बढ़े चाहे घटे, खर्चा मैं उतने करूंगा। तो लेकिन अब पेट्रोल है कितने रुपए में, 11 रुपए में, जबकि वो खर्चा कितना करना चाहता है, 9 रुपए। तो वो अपनी कीमत को घटाना चाहेगा, कितना घटाएगा, 2 रुपए। तो 2 रुपए कम करेगा, किसमें कम करेगा, तो कहोगे 11 में गुणे 100, तो यूज कम कर देगा, जितना उसने बढ़ा था वही यूज कम करना पड़ेगा। कंफर्म बोलो, सबका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग घबरा जाएंगे, जबकि सेकंडो क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको रखें। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया। उसकी वास्तविक हाइट 5 फुट 7 इंच थी, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट का 8 सही 1/3% हाइट ज्यादा भरा। तो बताइए पैनल को उसकी हाइट में कितने % कम किया जाए कि वह उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए। देखो बहुत ही प्यारे से 8 सही 1/3 का अगर कहा जाए फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो आप सीधा कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 8 × 24 = 25/3, 25 × 4 = 100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो मेरे भाई होता है, आपको सीधा नहीं आता है तो लिख लो, आता है तो सीधा आप ऐसे मुजमानी लगाओगे। तो 8 सही 1 सॉरी निकल लिख दिया, 8 सही 1/3 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू कहा जाए क्या होती है, तो आप कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो मेरे भाई होती है ना, वो कितनी होती है मेरे भाई, 1/12 होती है। नहीं याद है सीधा से लिखा करो, 8 सही 1/3, 8 × 24 से 25/3, परसेंट हटेगा बटे 100। तुरंत जैसे जत्ता लिखते जाओगे सीखते जाओगे, तो 1/12 हो जाएगा। तो उसने क्या किया था, अपनी वास्तविक हाइट का, पढ़ो क्वेश्चन में, इतने % ज्यादा लिखा, यानी उसकी कुछ रियल हाइट रही होगी और उसने क्या किया, गलत हाइट दिया, रॉन्ग, गलती यानी गलत हाइट दिया। अब देखो रियल हाइट जो रही होगी तो बेस वैल्यू देखो मेरे भाई यहाँ कितना है, तो आपने देखा बेस वैल्यू कितनी है 12, तो रियल हाइट उसकी थी कितनी मेरे भाई 12। उसने क्या किया है, कम दिया कि ज्यादा, तो ज्यादा दिया है, तो 12 से 1 ज्यादा कर दोगे तो उसने रॉन्ग हाइट यानी गलत हाइट कितना दिया मेरे भाई 13। मतलब रियलिटी में अगर देखा जाए तो उसकी हाइट थी कितनी मेरे भाई 12, लेकिन उसने जब नपवाया तो उसने गलत डाटा दे दिया। गलत डाटा देखो भना भन आंसर आ रहा है, इतनी जल्दी से आंसर निकाल रहे हैं, गिमनी यादव वंदना यादव सब निकालते जा रहे हैं। तो उसकी रियलिटी में जो हाइट थी, रियल हाइट जो मेरे भाई थी वो 12 थी, लेकिन गलत उसने क्या दे दिया 13 दे दिया। तो हमें वही बताना है कि पैनल को उसकी हाइट में कितने % कम किया जाए। तो उसकी पैनल को उसकी जितना ज्यादा होगा उतना कम कर दो, तो पैनल को उसकी हाइट कम करना होगा, तो कम करेगा पैनल उसकी हाइट कितना कम करेगा, तो 13 से 1 कम करना पड़ेगा, तो 1 कम करेगा। लेकिन हमें कम बताना कि परसेंट कम, तो 1 कम करेगा, किसमें कम करेगा, तो 13 में कम करेगा और गुणे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/13, 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13। यानी अगर मेरे भाई आपसे कहा जाएगा आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो पैनल को उसकी हाइट कम करना होगा, पैनल को उसकी हाइट को क्या करना होगा, कम करना होगा। वो भी कितना कम करना होगा, तो आपका आंसर होगा मेरे भाई 7 सही 9/13%। यही बताना है कि पैनल जो है उसकी हाइट को कितना कम कर देगा। तो आप देखो पहले निकालो कि रियलिटी में उसकी हाइट क्या थी, उसने क्या हाइट दिया।
तो 8 से ही 1/3 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपसे कहा जाए क्या होती है, तो 8 से 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है। ऐसे लिख लोगे, 1 क्या होती है 12, सीधा आपका। अगर हमसे कहा जाए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/12 होगी। तो उसकी रियलिटी में जो हाइट थी वो कितनी थी 12, लेकिन उसने लिखा कितना, 1 ज्यादा। तो 1 ज्यादा लिखा ना, ज्यादा है तो 1 ज्यादा यानी 13 लिखा होगा। तो हमें बताना पैनल उसकी हाइट को कितना कम कर दे, तो 1 कम कर दे। किस में कम कर दे, तो 13 में कम कर दे। गुड़े ये सब आपका देखो, ये सब लैंग्वेज लिखी से कोई मतलब है नहीं है, ये सब आपका बस समझने आया। बड़े बड़े क्वेश्चन सब छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। आया समझ में? है समय कितने देखो सेट को लोग बता दें, वो तो कल दिन में भी ले लें। पढ़ो क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चनों का आकार देते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन। एक कंपनी ने अपने घनी आकार, घनी मतलब क्यूबाइड आकार के बॉक्स का संदूक चीनी बेचने के लिए बनाया। मतलब एक कंपनी है, उसने एक बॉक्स का निर्माण किया जिसको चीनी बेचने के लिए उसने निर्माण किया, लेकिन बाद में ये बताया कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। मतलब उसने ये देखा कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो रियल क्षमता से, मतलब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही देखो कितने क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे होगे तो आराम से लगा के जा रहे हो। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है,